एक छोटे से गांव में भारत के एक महान मैथमेटिशियन का जन्म हुआ जिसने मैथमेटिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोडे, तमिलनाडु में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता के श्रीनिवास अयंगर एक कपड़े के दुकान में क्लर्क थे और उनकी माता कोमलतामल एक गृहिणी थी। रामानुजन ने कुंभकोणम में अपना बचपन बिताया, जो अपने मंदिरों और शिक्षा संस्थानों के लिए जाना जाता था। छोटी उम्र से ही रामानुजन ने मैथमेटिक्स के प्रति असाधारण प्रतिभा दिखाई। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राथमिक विद्यालय के परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल की। 11 साल की उम्र में रामानुजन को 2 कॉलेज स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने उन्हें कुछ मैथमेटिक्स की किताबें उधार दी। इनमें एक पुरानी किताब थी जो एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री पर एसएल लोनी ने लिखी थी। इस किताब ने रामानुजन के लिए एक नया संसार खोल दिया। उन्होंने इसका पूरा ज्ञान प्राप्त किया, ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिया और इससे आगे बढ़ गए। 13 साल की उम्र तक उन्होंने सोफिस्टिकेटेड थ्योरम्स खुद ही खोज ली थी। किताबें उधार लेकर और अपने दोस्तों से पढ़कर वह मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बन गए थे। मैथमेटिक्स के प्रति रामानुजन का जुनून उनके अन्य सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट करने का कारण बना। 1904 में जब उनकी उम्र 16 साल की थी, उन्हें गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम में स्कॉलरशिप मिली, लेकिन केवल मैथमेटिक्स पर ध्यान देने के कारण वह अन्य सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और अपनी स्कॉलरशिप को गंवा दिया। उनके केवल मैथमेटिक्स पर फोकस रहने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, जो उनके जीवन में बहुत बड़ा सेटबैक था। इस मुश्किल समय में रामानुजन ने अपने मैथमेटिकल नॉलेज को डेवलप करना जारी रखा। अपनी नोटबुक्स को अपने डिस्कवरीज से भर दिया। इन नोटबुक्स, जो बाद में रामानुजन्स नोटबुक्स के नाम से जानी गई, में हजारों थ्योरम्स थी, जिनमें से कई बिल्कुल ओरिजिनल थी। रामानुजन का काम इस समय में ग्राउंड ब्रेकिंग और अपने समय से आगे था, जो वास्ट एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स को कवर करता था, जैसे नंबर थ्योरी, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद अपने काम के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त करने की कोशिश में रामानुजन ने भारत के कई मैथमेटिशियंस से संपर्क किया, लेकिन उनके अनकन्वेंशनल मेथड्स और फॉर्मल एजुकेशन की कमी के कारण उन्हें कई जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। उनका ब्रेक थ्रू 1912 में आया, जब उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की जॉब मिली। वहां उनके सुपरवाइजर एस नारायण अय्यर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी से मिलवाया। ये कनेक्शन उनके काम को एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। 1913 में रामानुजन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और G.H. हार्डी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक पॉपुलर मैथमेटिशियन थे, उनको कुछ थ्योरम्स के साथ चिट्ठी लिखी। हार्डी शुरू में डाउट में थे, पर जल्दी ही उन्हें रामानुजन के काम की ब्रिलियंस का एहसास हुआ। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलवाया, जो एक इंपॉर्टेंट दौर की शुरुआत थी। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड गए। कैम्ब्रिज में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कल्चरल डिफरेंसेस और हार्श क्लाइमेट, लेकिन उनका हार्डी के साथ काम बहुत सफल रहा। रामानुजन का इंट्यूटिव ग्रैस्प ऑफ मैथमेटिक्स हार्डी के रिगरस एनालिटिकल अप्रोच को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता था, जो नंबर थ्योरी और अन्य एरियाज में रिमार्केबल एडवांसमेंट्स लाए। उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती रही ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, परंतु उनका पैशन फॉर मैथमेटिक्स कभी कम नहीं हुआ। रामानुजन प्राइम्स, मॉक थीटा फंक्शंस और मॉड्यूलर फॉर्म्स पर उनका विशेष ध्यान था, जो उनके टाइम में अजीब माना जाता था, लेकिन आज के समय में महान ज्ञात होता है। रामानुजन के कॉन्ट्रीब्यूशंस ने मॉडर्न मैथमेटिक्स को एक नई दिशा दी। उनकी थ्योरीज और कंजेक्चर्स अभी भी रिसर्च के विषय बने हुए हैं, जैसे कि उनके रामानुजन प्राइम्स और पार्टीशन फंक्शंस की फाइंडिंग्स। उनके वर्क ने नंबर थ्योरी, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और मैथमेटिकल एनालिसिस में नए रिसर्च के दरवाजे खोले। कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान रामानुजन ने मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण योगदान दिए। 1918 में
उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी बनाया गया, जो फील्ड में एक हाईएस्ट ऑनर था। 1919 में रामानुजन अपने डिटेरियोरेटिंग हेल्थ के कारण इंडिया लौट आए। अपनी फिजिकल एलिमेंट्स के बावजूद उन्होंने अपने घर से मैथमेटिकल वर्क कंटिन्यू रखा, परंतु उनकी हेल्थ और भी बिगड़ने लगी और 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन 32 साल की कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। उनकी डेथ मैथमेटिक्स की दुनिया के लिए एक प्रोफाउंड लॉस थी। रामानुजन का इन्फ्लुएंस मैथमेटिक्स पर बहुत ही प्रोफाउंड और एंड्योरिंग है। उनकी नोटबुक्स, जिनमें हजारों अनपब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं, आज भी मैथमेटिशियंस को इंस्पायर और चैलेंज करती हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जीवन ब्रिलियंस, परसिवरेंस और पैशन की एक इंस्पायरिंग जर्नी है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।